न करूं गुरुदेव को ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, एक बार किसी से पूछा गया कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है। अनुभवियों ने, ज्ञानियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि अज्ञान का अंधकार महाभयंकर अंधकार है। जब तक व्यक्ति, ये जीवात्मा अज्ञान के अंधकार में भटकता है, तब तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है, अनेक तरह के क्लेशों को प्राप्त होता है। और अज्ञान का अंधकार ऐसा अंधकार कि बाहर के करोड़ों सूरज मिलकर के भी उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। ज्ञान पंचमी का पर्व, कार्तिक शुक्ला पंचमी का दिवस, जो इस अज्ञान अंधकार को दूर करने की विशेष रूप से साधना करने के लिए प्रेरित करता है। जन्मों जन्म से ये जीवात्मा अज्ञान अंधकार के अंदर भटक रही है। वैसे तो ज्ञान आराधना का हर समय है, किसी भी समय में व्यक्ति ज्ञान की आराधना कर सकता है, लेकिन इस कार्तिक शुक्ला पंचमी को, जिसे श्रुत पंचमी भी कहा जाता है, जिसे लाभ पंचमी भी कहा जाता है और जिसे ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन। आप जानते हैं कि 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 प्रकार के ज्ञान में श्रुत ज्ञान जो है उसे वाचक कहा है। यानी श्रुत ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि जिसके माध्यम से हम मति ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मनः प्रयोग ज्ञान को और केवल ज्ञान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ये 4 ज्ञान जो हैं वे अपने आप में मौन है, मूक है। इस 4 प्रकार के ज्ञान की महिमा बताने वाला, इनके स्वरूप को बताने वाला अगर कोई है तो वो श्रुत ज्ञान है। और इसीलिए तीर्थंकर देव, गणधर देव भी नमो सूय देवयाय कह करके श्रुत ज्ञान को नमस्कार करते हैं। श्रुत के द्वारा ही हम दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। श्रुत के द्वारा ही, श्रुत के माध्यम से ही अपना ज्ञान दूसरों में बांट सकते हैं। श्रुत ज्ञान का बड़ा महत्व है और इसीलिए ज्ञान पंचमी को श्रुत पंचमी भी कहा जाता है। आपने शायद कभी सुना होगा
कि पुराने ज़माने में यानी तीर्थंकर के समय में लोगों की, परमात्मा के शिष्यों की इतनी ज़्यादा स्मरण शक्ति थी, ऐसा मेमोरी पावर था कि एक बार सुनते और वो चीज़ उनके भीतर में उतर जाती, उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। गुरु शिष्य को सिखाते, शिष्य आगे अपने शिष्यों को ज्ञान देते, और यही परंपरा बहुत समय तक चलती रही। लेकिन काल का प्रभाव धीरे धीरे जब स्मृति क्षीण होने लगी, मेमोरी पावर वीक होने लगा, तो फिर हमारे पुराने आचार्य देवरिद्धि गणी, क्षमाश्रमण और भी अनेक आचार्य जिन्होंने मिलकर के ये तय किया कि अब विस्मरण हो रहा है, अगर परमात्मा की वाणी को सुरक्षित रखना है तो शास्त्र लेखन का कार्य करना होगा। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने की बात है जब ना तो कागज उपलब्ध होता था, आजकल तो कुछ भी कार्य करना हो या कोई प्रकाशन करवाना हो तो बहुत आसान हो गया है सारा काम, लेकिन उस समय में बहुत मुश्किल था। ताम्र पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर और स्वयं शाही बना बना करके शाही के अंदर कलम को डुबा डुबा करके लिखा जाता था। और सर्वप्रथम देवरिद्धि गणी क्षमाश्रमण ने परमात्मा महावीर के निर्वाण के लगभग 980 साल बाद शास्त्र लेखन का कार्य प्रारंभ किया। उस समय में इस कार्य का बहुत विरोध किया गया। कई प्रकार के विचारधारा के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। जब कोई भी नया कार्य शुरू होता है, चाहे वो अच्छा कार्य भी क्यों ना हो, लेकिन उसका भी विरोध करने वाले कई लोग खड़े हो जाते हैं। देवरिद्धि गणी क्षमाश्रमण को भी बहुत प्रकार से विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वे दूरदर्शी आचार्य और उन्होंने किसी भी विरोध की परवाह ना करते हुए आने वाले लोगों के लिए और जिन वाणी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। और उसके भी बहुत बाद में स्थानकवासी संप्रदाय में पूज्य आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, जिन्होंने 32 आगमों को सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था, अनुवाद उसका लिखा था। उसके बाद तो आचार्य आत्माराम जी महाराज और भी हमारे कई आचार्य भगवंत और कई साधु साध्वियों ने ये कार्य किया। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उस जमाने में जब इतना मुश्किल होता था हर काम, ऐसे में उन आचार्यों का अनहद उपकार रहा कि जिन्होंने जिन वाणी को सुरक्षित रखते हुए अगर उन्होंने ये कार्य नहीं किया होता तो आज हमारे सामने जो भी जिन वाणी उपलब्ध है वो शायद नहीं होती। तो ये श्रुत पंचमी का जो महत्व है वो भी इसलिए और बढ़ जाता है कि सर्वप्रथम शास्त्र लेखन का कार्य जो हुआ वो इस ज्ञान पंचमी के दिन से प्रारंभ हुआ था। और ऐसा भी कहते हैं कि जब गुरुकुल की परंपरा थी तो माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में जब एडमिशन दिलवाते थे तो श्रुत पंचमी वाले दिन ही दिलवाते थे। और आज भी श्रुत पंचमी की आराधना करने वाला जरूर अपने ज्ञानावरणी कर्म को क्षय करता है, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकता है, अपनी याददाश्त शक्ति को वर्धमान कर सकता है। और इसलिए इस ज्ञान पंचमी की विशेष रूप से आराधना की जाती है।
मैं सभी भाई बहनों से, माताओं से ये निवेदन करूंगी कि इस कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन अपने बच्चों से नमो सूर्य देवयाय या ओम नमो नाणस्य का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करवाएं। आप स्वयं भी करें। ज्ञान के जो भी साधन हैं, जो भी ज्ञान प्राप्ति के कारण हैं, निमित्त हैं, उपकरण हैं, चाहे वे भौतिक ज्ञान के साधन हो, चाहे वे आध्यात्मिक ज्ञान के साधन हो, उन साधनों की अवहेलना ना करें, उनकी आशातना ना करें, उनका अपमान ना करें। जिस माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वे गुरु के रूप में हो, टीचर या अध्यापक के रूप में हो, बच्चों के भीतर में उन गुरुओं के प्रति, अध्यापकों के प्रति, टीचर के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करें। क्योंकि उन टीचर के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा हमारे अज्ञान अंधकार को दूर किया जाता है। जब तक ज्ञान प्राप्ति के साधनों का हम सदुपयोग नहीं करेंगे और जिनके माध्यम से ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उनका सम्मान करने का भाव अगर हम बच्चों के अंदर पैदा नहीं करेंगे, तो आए दिन आप सुन रहे हैं कि किस किस प्रकार की घटनाएं दुनिया के अंदर घट रही है। 12-12, 14-14, 15-15 साल के बच्चे भी जरा सा टीचर ने कुछ कह दिया कि सीधा मर्डर करने पर तैयार हो जाते हैं। और ऐसी घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समझना होगा कि ज्ञान प्राप्ति का जो भी निमित्त है, उन निमित्तों की अगर हम उपेक्षा करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, क्योंकि वर्णमाला जो है ये भी श्रुत ज्ञान के कारण से ही है, श्रुत का ही विषय है ये। अगर लिखे हुए कागज का मिसयूज करें, जिन पर अक्षर लिखे हुए हैं, उन कागजों को जलाएं, उन कागजों का उसके ऊपर अगर कोई गंदगी इकट्ठी करें, उनको फाड़ें, तोड़ें, अगर ऐसा कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है, तो ज्ञानी कहते हैं कि अगले जन्मों के लिए वो अंधा बनने की, मूका यानी गूंगा बनने की, पांचों ही इंद्रियों से विकलांग होने की तैयारी कर रहा है। इसलिए इस बात को समझ करके, क्योंकि अगर बड़े समझेंगे तो ही वे बच्चों को समझा पाएंगे। ज्ञान पंचमी का बहुत महत्व है। इस ज्ञान पंचमी के दिन अपने बच्चों के हाथों से ज्ञान के उपकरणों को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद बच्चों के अंदर बंटवाने की भावना रखें और ज्ञान की जितनी आप महिमा कर सकते हैं, जितनी ज्ञान की आराधना कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। ये ज्ञान पंचमी का पर्व जो हमारे ज्ञान के आवरणों को हटाने वाला है। बहुत लोग परेशान होते हैं इसलिए कि याददाश्त नहीं है। इधर कोई बात सुनी और इधर भूल गए, इधर कोई सामान रखा और इधर भूल गए। ये जो तकलीफ होती है, ये सब ज्ञानावरणी कर्म के कारण से होती है। और ये श्रुत पंचमी का दिन, ज्ञान पंचमी का दिन जो इस आवरण को हटाने में परम सहयोग देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, ज्ञान की आराधना करें और अपने ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा करें। और आज के दिन विशेष रूप से उन सभी आचार्य भगवंतों का, उन सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें, जिनके माध्यम से, जिनके अनहद उपकारों की बदौलत आज हमारे शास्त्र, हमारी जिनवाणी जो चाहे अल्प रूप में ही सही, लेकिन फिर भी हमारे हाथों में मौजूद है, सुरक्षित है। इसलिए उन आचार्य भगवंतों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए
नतमस्तक होइए उनके प्रति और बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें और ये उन्हें समझाएं कि ज्ञान के जो भी साधन हैं, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, उससे भी किसी भी प्रकार की उसकी आशातना ना हो, उसके ऊपर जूते चप्पल ना रखें, उन लिखे हुए पेपर पर भोजन आदि लेकर के ना करें और उससे गंदगी कोई साफ ना करें। जितना हो सके उसको बचाने की कोशिश करें, उनको आग में ना जलाएं, क्योंकि व्यक्ति अज्ञान अवस्था के अंदर कई प्रकार के ऐसे कर्म बांध लेता है और जिसका परिणाम ये होता है कि अगले जन्मों में उसे बहरा बनना पड़ता है, अंधा बनना पड़ता है, वो मूका यानी गूंगा हो जाता है, उसका शरीर काम नहीं करता, विकलांग बन जाता है। अगर हम ऐसा कोई अपना भविष्य नहीं देखना चाहते हैं तो ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान की विराधना करने से बचो। और इसीलिए कहा, ज्ञानी बन जा प्राणी, ज्ञानी बन जा प्राणी, यह स्वर्णिम अवसर आया, ज्ञान बिना नर भव भव भटका, नाना दुख उठाया, ज्ञानी बन जा प्राणी, ज्ञानी बन जा प्राणी। इस मनुष्य जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना करते हुए अपने अज्ञान को दूर करने का पुरुषार्थ करें और इस ज्ञान पंचमी पर्व को एक आध्यात्मिक रूप से ज्ञान की आराधना करते हुए मनाइए और ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा करते हुए आनंद का अनुभव करिए। साध्वी द्वय की तरफ से इस ज्ञान पंचमी पर्व की आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाएं, शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।